दोस्तों नमस्कार। हम पहला टी20 मैच कवर करेंगे जो कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच आज रात 9:30 से किंग्समेड में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ इस पिच की तो यहाँ पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो हाई स्कोरिंग मुकाबले होते हैं, ठीक है ना। ये एक ऐसी विकेट है जहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे आप क्या करें प्लेयर की फॉर्म के बेस पर आप जो भी चाहे फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे टीम या सेकेंड इनिंग में आप उसके टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं उनके प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। अगर बात करूं मैं यहाँ पर गेंदबाजी सेक्शन की तो गेंदबाजी सेक्शन में यहाँ पर स्पिनर भी विकेट लेते हैं, पेसर भी विकेट लेते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए पेसर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। लेकिन आप स्पिनर को मिस नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पर आपको टीम बनाते वक्त क्या ध्यान देना पड़ेगा कि हमको बॉलर को भी टीम में पिक करना है और बैट्समैन को भी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर विकेट भी गिरते हैं तो रन भी बनते हैं, ये ऐसी विकेट है, ठीक है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। मैं 2 प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक है ओवरऑल रिकॉर्ड, एक है 2023 और 24 का रिकॉर्ड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहले ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर टोटल 18 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 9 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 8 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 162 रन का, ठीक है। अगर 18 मैचेस में से 9 बार बैटिंग फर्स्ट और 8 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, ठीक है। एक मैच क्या हो गया था, थोड़ा सा आधा अधूरा टाई हो गया था तो इस वजह से वो मैच को वो नहीं किया है, ठीक है। आप कहेंगे फिर 9-8 तो 17 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और 18 मैचेस में एवरेज स्कोर कितना रहा है 160 ही रन का। तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के अच्छी कंडीशन रहती है। यहाँ पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो हाई स्कोरिंग रहते हैं और लेकिन कुछ कुछ मुकाबले एवरेज स्कोर 160 के अराउंड वाले भी होते हैं, ठीक है। ये है ओवरऑल रिकॉर्ड की कहानी। उसके बाद बात करूँगा मैं करंट के रिकॉर्ड की। तो देखिए 2023-24 में जो यहाँ टी20 मुकाबले खेले गए हैं वो टोटल कितने मुकाबले खेले गए हैं, 4 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर 175 का रहा है, ठीक है। तो इससे भी क्लियर है कि बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन, कोई भी टीम अपना मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो पाकिस्तान हो या साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी ये तमाम चीज़ों पर निर्भर करता है कि भाई किस टीम प्लेयरों की फॉर्म कैसी है, अपोजिशन के बॉलर किस फॉर्म में और बैट्समैन किस फॉर्म में, इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए कैसी कंडीशन है, सेकेंड इनिंग में कैसी कंडीशन है, विकेट कितने गिर रहे हैं फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में स्पिनर विकेट ले रहे हैं या पेसर विकेट ले रहे हैं, और दोनों टीमों में पेसर कैसे हैं और स्पिनर कैसे हैं, बल्लेबाज स्पिनर को कैसा खेलते हैं। तो तमाम चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे परखेंगे उन चीज़ों को तो उसके बाद अगर आप टीम बनाएंगे तो नो डाउट एक बेहतरीन टीम बनती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इन 4 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 57 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं 30 और तो वहीं सेकेंड इनिंग में गिरे हैं 27 विकेट। यानी कि लगभग अगर हम बात करें इन 4 मुकाबलों की तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो विकेट लगभग बराबर ही गिरे हैं 30 और 27, ठीक है। यानी कि बॉलर हमारे लिए फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर 150 से कम का स्कोर 4 बार बना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं जैसी टीम है यहाँ पर बनना चाहिए 160 to 190 के बीच का स्कोर भी इस वाले मुकाबले में यहाँ पर बन सकता है। बल्लेबाजी एवरेज रही तो 160 के अराउंड और अच्छी रही तो 190 प्लस का स्कोर भी यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। देखिए मैं 2 वेन्यू मैचेस लेकर आया हूँ। एक ये वाला मुकाबला है जो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया था, ठीक है। यहाँ पर इंडिया ने, देखिए मैं 2 वेन्यू मैचेस आपको समझाऊंगा, ठीक। पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 202 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 8, और साउथ अफ्रीका 141 रन पर और टीम आउट हो गई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो जीती है, सेकेंड इनिंग में थोड़ा टफ चेज करना टफ रह गया है इस वाले मैच पर, ठीक है। और इस वाले मैच में हुआ क्या है, 1 और 4 नंबर वाले प्लेयर ने फर्स्ट इनिंग में अच्छा स्कोर किया है और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग में देखिए पेसर ने 5 विकेट तो स्पिनर ने 2 विकेट लिए हैं, और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी कोलैप्स कर गई है, पावर प्ले में भी 3 विकेट गिरे हैं, पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद मिली है। यानी कि यहाँ पर इस प्रकार के भी मुकाबले होते हैं जहाँ पर जो है पेसर और स्पिनर हमारे पास बॉलर के तौर पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और बैट्समैन सेक्शन में फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो थोड़ा सा ज़्यादा हावी रहेगी। और दूसरे वाले मैच की बात करूं तो इस ग्राउंड पर क्या हुआ है
कि जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में भी हाई स्कोर बनाया 190 रन साउथ अफ्रीका ने बनाया, ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर भी चेज कर लिया है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, एक तो जहाँ पर टीम चेज नहीं कर पा रही है सेकेंड इनिंग में, और एक मुकाबला है जहाँ पर टीम इतने हाई स्कोर को भी चेज कर ले रही है। तो आपको दोनों बातों को ध्यान में रखकर टीम बनानी होगी। जहाँ पर चेज हो जा रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है, विकेट तो वहाँ पर भी गिर ही रहे हैं, ठीक है, और जो बल्लेबाज हैं टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्रकार के प्लेयर क्या कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही हम क्या बनाएंगे, टीम बनाएंगे, ठीक है। अगर हम एक मैच को अगर आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं तो यहाँ पर इसी वाले मैच को अगर मैं आधार मानूं तो यहाँ पर किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, जहाँ पर क्या हो रहा है कि टीम चेज कर ले रही है, लेकिन अब मैं दूसरी कंडीशन के बेस पर भी मैं आपको टीम बनाकर बताऊंगा, ठीक है, जहाँ पर टीम चेज नहीं कर रही है। इस वाले की बात कर लेते हैं, इसके बेस पर अगर हम टीम बनाएं तो हमको पता है कि भाई हाई स्कोरिंग मुकाबला हो रहा है इस ग्राउंड पर और चेज भी हो जा रहा है, ठीक है, और पेसर विकेट भी ले रहे हैं और स्पिनर को भी विकेट मिल रहा है। तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही, क्योंकि मुकाबला ऐसा नहीं होगा ऐसा जैसा होगा, ठीक है ना, 190 के बदले में 180 हो सकता है और सेकेंड इनिंग में टीम चेज भी कर सकती है, हो सकता है 160 पर ऑल आउट हो जाए। तो इन बातों को ध्यान में रखकर हम टीम बनाएंगे। तो कंडीशन होंगी दो, या तो साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करेगी या पाकिस्तान। तो पहली कंडीशन पकड़ते हैं हम, साउथ अफ्रीका अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उस समय उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, रिचा हेंड्रिक्स, रियान रिकेलटन, और नंबर 3 पर आते हैं R1 डसन, ठीक है। तो इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म की बात करूं तो इन तीनों प्लेयरों में किसी की भी फॉर्म अच्छी नहीं है, ठीक है ना, करंट की फॉर्म तीनों प्लेयरों की अच्छी नहीं चली, चाहे वो हेंड्रिक्स हो, रियल रिकेल्टन हो या डसन हो, ठीक है। लेकिन डसन इस वाले मैच में एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो R1 डसन को आप पिक करके चल सकते हैं। बात रही रिचा हेंड्रिक्स और रियान रिकेल्टन की, तो इनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, ठीक है। किसी मैच में तो ड्रॉप करना, किसी मैच में आप पिक करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। तो इन दोनों में से किसी एक को आप पिक करके चल सकते हैं एक मैच में, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी टॉप 3 में से। अब नंबर 4 पर आते हैं हेनरी क्लासन, नंबर 5 पर आते हैं डेविड मिलर या मैथ्यू ब्रिज के, और या फिर उसके बाद अगर हो सकता है तो पीटर कुर्गर साइड होंगे तो डेविड मिलर नंबर 6 पर आएंगे, ठीक है ना। तो मैं हेनरी क्लासन, डेविड मिलर और मैथ्यू ब्रिड्ज की बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा कि मैथ्यू ब्रिड्ज की फॉर्म अच्छी है, ठीक है ना, और हेनरी क्लासन ठीक टच में है, डेविड मिलर की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। तो टॉप 6 बल्लेबाजों में बात करूं तो यहाँ पर हमारे लिए पिक इंपॉर्टेंट कौन कौन रहेंगे, डसन हो गए, उसके बाद क्लासन और मैथ्यू ब्रिड्ज के 3 प्लेयर हमारे लिए एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में आप रिचा हेंड्रिक्स और रियान रिकेल्टन इन दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, ठीक, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक। अब कंडीशन आती है और इनकी तरफ से एक ऑलराउंडर प्लेयर मिलेंगे आपको साउथ अफ्रीका, वो है जॉर्ज लिंडे, इस प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सेकेंड इनिंग में और साउथ अफ्रीका बॉलिंग कराएगी। हमको पता है कि भाई पेसर को 2 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं, तो स्पिनर साउथ अफ्रीका की तरफ से आपको मिलेंगे तबरेज शमसी, और पेसर के तौर पर आपको ऑन्टेनर बार्टमैन, एंथनी नॉर्थजे। तो ये प्लेयर जो है ये क्या है, अच्छी फॉर्म में है। तो आप इन पेसर बॉलरों पर थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हैं, जैसे एंडले सिमलाने, ये प्लेयर भी दमदार है, ठीक है। तो इन तीनों में से आप चाहे तो एक पेसर के साथ जा सकते हैं, एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, सिर्फ उसी कंडीशन में जब आपको लेकर पाकिस्तान चेज कर लेगी तो, ठीक है। पाकिस्तान की बैटिंग पर उतना मेरे को भरोसा रहता नहीं है, ठीक है ना, वो चेज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, नहीं के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगेगा कि पाकिस्तान चेज नहीं कर पाएगी तो, क्योंकि सेकेंड इनिंग में अगर बैटिंग करेगी तब आप 2 पेसर प्लस एक स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान की तरफ से ओपनर आते हैं मोहम्मद रिजवान आएंगे, उनके साथ सैम अयूब, और नंबर 3 पर आते हैं बाबर आजम, ठीक है। यहाँ पर सैम अयूब ठीक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है, अच्छी फॉर्म में है। रिजवान ठीक ठाक फॉर्म में है, चाहे तो किसी मैच में पिक करें, किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। बाबर आजम ठीक ठाक टच में ये भी हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में, ये नहीं कह सकते, लेकिन बाबर आजम नो डाउट एक बेहतरीन प्लेयर हैं। तो किसी में रिजवान और बाबर आजम को पिक भी करना, ड्रॉप भी करके चलना। उसके बाद मिलेंगे हमको उस्मान खान नंबर 4 पर, नंबर 5 पर तैयब ताहिर, नंबर 6 पर मिलेंगे आपको आगा सलमान, ठीक है। तो उस्मान खान भी अच्छे प्लेयर हैं, तैयब ताहिर ने भी अच्छी इनिंग खेली है इससे पहले वाले T20 मैचेस में, और आगा सलमान ने भी इससे पहले जो सीरीज़ हुई थी उसमें आगा सलमान ने गेंदबाजी से अच्छा प्रदर्शन किया था, बल्लेबाजी से तो उतना कोई खास इनका प्रदर्शन रहा नहीं है। तो अगर उस्मान खान, तैयब ताहिर और आगा सलमान की बात करूं तो किसी मैच में आप तैयब ताहिर और उस्मान खान में से एक को पिक करना, ठीक है। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे इरफान खान, ये एक अच्छे हिटिंग मतलब हिट मारते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में इनको ट्राई करके चल सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से,
ठीक। और पाकिस्तानी सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी। पाकिस्तान के जो सारे के सारे पेसर बॉलर क्या हैं वो अच्छी फॉर्म में, चाहे शाहिन शाह अफरीदी हों, हारिस रऊफ़ हों, ठीक है, या मोहम्मद हसनैन अगर खेलेंगे तो वो हों, या अब्बास अफरीदी हों, ये सारे के सारे पाकिस्तान के पेसर बॉलर अच्छे फॉर्म में। आप इनमें से किसी को भी मौका देकर देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि इसको ड्रॉप करके चलें, क्योंकि सबकी फॉर्म अच्छी है, कोई भी अच्छा मतलब बॉलिंग प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन आप ये भी ध्यान देना कि साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन हैं, जो ओपनर बल्लेबाज हैं, वो कोई खास अच्छी फॉर्म में नहीं है, ठीक है। मिडिल ऑर्डर में तो तब भी ठीक ठाक हैं, लेकिन हाँ, हमारे लिए ये भी ध्यान देना कि अगर पाकिस्तान के हारिस रऊफ़, शाहिन शाह अफरीदी, अब्बास अफरीदी और मोहम्मद हसनैन अगर खेलेंगे तो अगर ये गेंदबाजी कराएंगे तो नो डाउट, जैसी साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर हैं, एक मैच में आप ये करके चलना कि इन प्लेयरों की फॉर्म अच्छी नहीं है तो आप टॉप 3 में से केवल एक को मौका देकर देखना। और अगर आपको लगेगा कि तो ये चेज़ कर लेगी तो उस कंडीशन में आप एक पेसर बॉलर को ड्रॉप करके चलना और एक बैट्समैन को साउथ अफ्रीका के बढ़ा लेना, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चलाना आप, ठीक है। और स्पिनर के तौर पर या तो आपको अबरार अहमद मिलेंगे, नो डाउट अच्छी फॉर्म में है, और सूफियान मुकीम, ये दोनों हमारे खेलेंगे तो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बात आती है सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर हमको पता है जो टीम बल्लेबाजी कर रही है वो चेज़ कर ले रही है, तो कंडीशन देखना कि पाकिस्तान चेज़ कर पाएगी या नहीं, स्कोर कितना लगभग क्या है, तभी कहता हूँ कि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, ठीक है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका के प्लेयरों की फॉर्म अच्छी नहीं है तो पाकिस्तान के बॉलर की फॉर्म अच्छी है, तो थोड़ा उनको भी दिक्कत आ सकती है। तो इसके बेस पर ही आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना, ठीक है। हाई स्कोरिंग मुकाबला रहेगा, ठीक है। टीम चेज करेगी तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप प्लेयर की फॉर्म के बेस पर चाहे तो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को, या 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर पिक करके चल सकते हैं, वरना 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर भी आप प्लेयर की फॉर्म को देखकर पिक करके चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। बॉलिंग की बात करूँ तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके पेसर 2 पेसर के साथ जाना, एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। सेकंड इनिंग में आप किसी मैच में 2 पेसर प्लस 1 स्पिनर, और किसी मैच में 1 पेसर 1 स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप बल्लेबाजों को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग से दे या सेकंड इनिंग से। अगर रिस्क लेंगे तो जो बॉलर जो जो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगा उसके पेसर बॉल को वाइस कैप्टनसी दी जा सकती है। तो ऐसे में हमारे पास कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस में साउथ अफ्रीका की तरफ से रहेंगे, जैसे अगर मैथ्यू ब्रिज के खेलेंगे तो एक वो रहेंगे, R1 रहेंगे, और क्लासन अगर चाहे तो ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। ठीक। और बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो ऑन्टेनल बार्टमैन और एंडले सिमलाने, ये वाइस कैप्टनसी के विकल्प हो सकते हैं उस कंडीशन में जब ये बॉलिंग फर्स्ट कराएंगे। पाकिस्तान की तरफ से बात करूं तो पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब एक नाम हो सकता है। उसके बाद रिस्क फैक्टर, अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तभी आप बाबर आजम के साथ जाना, वरना नहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। सैम अयूब एक रह सकते हैं, और हारिस रऊफ़, ठीक है, बॉलिंग अच्छी कराते हैं, खासतौर पर अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएं, ठीक। और उसके अलावा अगर थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो उस्मान खान को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड इस वाले मैच की। अगर इस वाले मैच को देखें तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर जो टीम चेज करने जा रही है वो ऑल टीम आउट हो जा रही है लगभग 150 के अराउंड में। जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो अच्छा खासा स्कोर कर रही है, ठीक है। तो इस वाले मैच में आप क्या करना, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है उसके फेवर में आप टीम बना के चल सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी उसको थोड़ा सा उसके चाहें तो आप टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से एक प्लेयर को, उसके बाद 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके चलना। टॉप 5 में से केवल 2 बल्लेबाजों को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में आप ऐसी टीम बना रहे होंगे तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके पेसर को भी 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक, या एक ऑलराउंडर पेसर और एक रेगुलर पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर, या किसी मैच में रेगुलर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ, ऑलराउंडर स्पिनर एक अच्छा विकल्प रह सकता है, ठीक है। और सेकेंड इनिंग बॉलिंग में जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी एक पेसर प्लस आप क्या कर सकते हैं, एक रेगुलर स्पिनर और एक ऑलराउंडर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की आप टीम को बनाकर चलना, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के भी मुकाबले हो सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ यहाँ पर ये मुकाबला नहीं हो सकता, ठीक है। तो टीम को कंपेरिजन करने के बाद आप उनको क्या करना, उनका सिलेक्शन करना, प्लेयर का सिलेक्शन। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको साउथ अफ्रीका की तरफ से मिलेंगे कौन, रिचा हेंड्रिक्स। करंट की फॉर्म 0, 21, 24, 4, 61 ये इनका फॉर्म है, ठीक है। थोड़ा सा इनको दिक्कत हो भी सकती है क्योंकि पाकिस्तान के सारे बॉलर अच्छी फॉर्म में है, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये भी है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो एक अच्छी इनिंग खेल भी सकते हैं। रियान रिकर्टन भी कोई खास फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखकर आप प्लेयर का सिलेक्शन करना। R1 की बात करूँ 92 रन, 14, 10, 24 और 3 ये इनका करंट का फॉर्म है। एक ही इनिंग इनने अच्छी खेली है, लेकिन उसके अलावा इनका पिछला जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा डामाडोल है,
तो किसी मैच में पिक करके जरूर चलिएगा। लेकिन नंबर 4 पर मिलेंगे आपको मैथ्यू ब्रिड्ज या डेविड मिलर, ठीक है। इन दोनों में से हो सकता है दोनों खेलें, ठीक है। तो मैथ्यू ब्रिड्ज अगर खेलेंगे तो इनकी फॉर्म अच्छी है, आप इनको पिक करके चल सकते हैं। वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। डेविड मिलर 36-18 ये इनका फॉर्म है, ठीक है। एक ठीक टच में किसी में चाहे तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 5 पर मिलेंगे आपको हेनरिक क्लासन, नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। विकेट कीपर सेक्शन में आपको मिलेंगे 0, 41, 2, 25 और 13 ये इनका फॉर्म है। फॉर्म तो हेनरिक क्लासन की भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक टच में निश्चित तौर पर हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे आपको जॉर्ज लिंडे, इस प्लेयर को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, ठीक है। करंट की फॉर्म भी अच्छी है, तो नो डाउट एक अच्छे पिक हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे आपको पैट्रिक कुर्गर, ठीक है। बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कभी कभी कर लेते हैं और गेंदबाजी तो निश्चित तौर पर कराएंगे। तो अगर खेलेंगे जब आपको लगेगा कि भाई तब पिक करना जब आपको लगेगा कि भाई साउथ अफ्रीका के जो टॉप ऑर्डर का प्लेयर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो सकता है, तो पैट्रिक कुर्गर को पिक करके चलना। नंबर 8 पर मिलेंगे आपको एंड्रिल सिमला ने। करंट की फॉर्म की बात करूँ तो 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट ये इनका करंट का फॉर्म है। अप डाउन वाला मामला है, लेकिन यहाँ पर पेसर को भी पीछे मदद है, तो किसी मैच में पिक तो किसी मैच में ड्रॉप करना है। नॉर्थ से 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 0 ये इनका फॉर्म है। कोई खास फॉर्म इतना चल नहीं रहा है, लेकिन एक अच्छे बॉलर, एक ठीक ठाक अच्छे बॉलर निश्चित तौर पर हैं। उसके बाद बात करेंगे ऑर्डिनल बैट्समैन की, 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट ये इनका फॉर्म है। एक अच्छे बॉलर है, किसी मैच में ट्राई करके जरूर चलिएगा। उसके बाद बात करेंगे तबरेज़ शमसी की, यहाँ पर स्पिनर को पीछे मदद है, एक ही बॉलर है ये स्पिनर और नो डाउट अच्छे हैं, तो एक पिक बनते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, पाकिस्तान के प्लेइंग 11 की। तो नंबर 1 पर आपको मिलेंगे मोहम्मद रिजवान। करंट की फॉर्म देखिए 37, 19, 16 और 0 ये इनका फॉर्म है, ठीक है। अच्छे बल्लेबाज हैं, बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन है। बॉलर को कंडीशन के बेस पर ही आप इनको पिक और ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर आपको मिलेंगे सैम अयूब। करंट की फॉर्म अच्छी है और एक अच्छी पिक बन सकते हैं, कम से कम करंट के फॉर्म की बेस पर, ठीक। अगर इस वाले मैच में जल्दी आउट हो जाए वो बात की बात है। और बाबर आजम की बात करूँ तो 41, 3, 28, 15 ये इनका फॉर्म चल रहा है। सैम अयूब और बाबर आजम और रिजवान ये तीनों की प्लेयर रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से। किसी मैच में पिक और ड्रॉप वाला फार्मूला अपना कर इनको चलिएगा, ठीक है। सभी को आप एक साथ टीम में मत डालिएगा। उसके बाद बात करेंगे उस्मान खान की, तो 5 रन 39 रन 3 रन 52 4 और 93 अच्छे बल्लेबाज हैं। किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। रिस्की वाइस कैप्टनसी की चॉइस रह सकते हैं। तैयब ताहिर 21 रन 39 रन 29 रन 16 32 24, ठीक है। तैयब ताहिर भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, ठीक है। जब पाकिस्तान के ऊपर आपको लगे कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करेगा, तो तैयब ताहिर को या उस्मान खान को ड्रॉप करेंगे, तो तैयब ताहिर को मौका जरूर दीजिएगा। अगर सलमान की बात करूँ, बल्ले से उतना अच्छा प्रदर्शन ने किया नहीं है, गेंदबाज से ठीक ठाक कभी विकेट लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, तो पिक और ड्रॉप करना, किसी में ड्रॉप करके भी चलना। अगर आपको ज़्यादा टीम बनानी होगी तो पिक करके भी जरूर चलिएगा। इरफान खान नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आते हैं और फॉर्म की बात करें तो इनकी भी फॉर्म ऐसी ही चल रही है। उसके बाद अब्बास अफरीदी ये एक अच्छे गेंदबाज हैं, पेसर को पीछे मदद है, तो आप इस प्लेयर को इसकी फॉर्म देखिए, ज़बरदस्त फॉर्म में है और एक अच्छी पिक बनेंगे। हारिस रऊफ़ की भी फॉर्म अच्छी है, ठीक है। आप अब्बास अफरीदी और हारिस रऊफ़ दोनों को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद शाहीन अफरीदी और सुफियान मुकीम की बात करूँ तो पाकिस्तान के तो सारे बॉलर जो हैं अच्छी फॉर्म में हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप इसको ड्रॉप करें, ठीक है। लेकिन ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो सभी 4 बॉलरों को तो हम मौका देंगे नहीं, क्योंकि हमको ये भी पता है कि भाई बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो हम 1-2 बॉलर को पिक भी करेंगे, किसी में ड्रॉप करके भी चलेंगे। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बॉलर को मौका देंगे, ठीक है। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।